कोविड टाइम पे डेथ हो गई थी। रोहित भाई खड़े होते थे, रोहित काफी नुकसान हो जाता, लोग उठ गए हैं। रात भर यहीं पे सोएंगे, ठीक है। काले हो गए हैं, ट्रैक पे आने लगे, मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो अभी तक तो मौसम लगभग पूरा साफ है और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। और पर शाम तक मौसम ऐसे ही हो जाएगा, चारों तरफ बादल और ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएगी। और आज सुबह सुबह नंदिस को सद्बुद्धि आ गई है। रोज नंदिस खुद खेलता था, आज पहली बार कई दिनों के बाद ये अपनी बुल्ली को सुबह सुबह गाड़ी से खिला रहा है। और कुकी लगी हुई है सबको बाय करने पे। कुकी बाय कर दे, बाय बाय। और इसका सुबह सुबह उठती है ये और नाचना शुरू हो जाता है। पूरे दिन भर नाचते ही रहती है ये। हाँ माँ, मैं नहीं नाचूंगी, तू ही नाच। हाँ माँ। जैसे मैं छोटी में थी, मैं धूल मिट्टी के साथ खेलती ही रहती थी और ये अक्ल भी मेरी इस पे आ रखी है। ये लगी हुई है, जितने दिन से ये आई है उतने दिन से राख में खेलने पे, और पूरे हाथ इसके काले हो जाते हैं। तब इस तरीके से अपने हाथ झाड़ती है, तो ये बहुत सियानी है। तुझे नहीं ले जाएंगे बल। जैसे ही ये हमें कहीं जाते हुए देखती है वैसे ही रोने लग जाती है। इसे पता नहीं कैसे पता चलता है कि ये कहीं जा रहे हैं, और चुपचाप सीधे हमारे साथ आने लगती है। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज मेरा व्रत नहीं है। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज कृष्ण ने नाश्ते में बना रखी है आलू गोभी की सब्जी, रोटी और चाय। और यहाँ पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। और अभी हमने कुकी को भी नहला दिया है। और आजकल कुकी बिल्कुल मेरी तरह भूत बनी रहती है, जैसे मैं बचपन में बनी रहती थी, और ऐसी लगती है ये। कुकी बाय कर दें, और बस इसको एक ही चीज समझ में आती है कि बाय कर दे बस। और अभी मैं और नंदिस जा रहे हैं बाजार, क्योंकि मेरा काम है पोस्ट ऑफिस में। और जब से नंदिस लोग आए हैं तब से दिन का पता ही नहीं चल रहा है। इतने काम होते हैं बच्चों की वजह से, दिन और रात दोनों का पता नहीं चलता है। सुबह से उठ जाती हूँ मैं, सुबह से लग जाती हूँ काम पे, और अभी जाके मेरा काम निपट रहा है। और अभी नंदिस चल रहा है आगे आगे। और नंदिस थक भी लग रही, क्योंकि यहाँ बहुत चढ़ाई है और नंदिस को चढ़ाई चढ़ने की आदत है। जहाँ ये मसूरी में रहते हैं वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है नंदिस के स्कूल जाने के लिए, तो इसलिए नंदिस को आदत है। मुझे ऊंचाई बहुत पसंद है। हाँ, और अभी भी पोस्ट ऑफिस यहीं शिफ्ट है। यहाँ से बचपन से मेरी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक की पढ़ाई हुई है। इसके बाद हम चले गए थे उत्तरकाशी, और जो सही स्कूल चलाते थे उनकी कोविड टाइम पे डेथ हो गई थी। और यहाँ आके हमेशा मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम इसी बहाने कई सालों के बाद मैं आज अपने स्कूल में तो आई। और जब भी मैं पोस्ट ऑफिस में आती थी सामने रोहित भाई खड़े होते थे। रोहित भाई का कमरा ये था, अब रोहित भाई चले गए हैं यहाँ से बिहार की। और आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि मार्केट में भी उदास उदास भरा माहौल लग रहा है। गाँव में तो है ही, पर मार्केट में भी ऐसे ही लग रहा है। और अभी लगभग मेरे मार्केट के सारे काम भी निपट गए हैं और मैं आ गई हूँ घर। और नंदिस भी आ गया है घर, और नंदिस अपने लिए लेके आया है बड़ी तोता तोला, क्योंकि इनको बल यहाँ गर्म लग रहा है। ये प्रदेश के लोग हैं तो इसलिए ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और पिछली बार जब आपदा आई थी तो यहाँ से लगभग सारे पेड़ गिरे थे नीचे, जिसकी वजह से दादा लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया था। तो अभी जो यहाँ पे पेड़ हैं तो आजकल उनकी कटान हो रही है कि आगे जब भविष्य में ऐसी घटनाएं हो तो पेड़ की वजह से कोई नुकसान ना हो। इतनी बड़ी तोता तोला, लगता है कभी खत्म नहीं हो पाएगी। हाँ, इसे लगता है कि ये कभी खत्म नहीं हो पाएगी, और अभी घर जाते ही ये इसे खोल देगा और वो तुरंत खत्म हो जाएगी। और आपदा के टाइम ये वाला पेड़ यहाँ गिरा था, और ये वाला पेड़ अगर थोड़ा सा इधर गिरता तो दादा लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता। तो इसीलिए जो ये वाले पेड़ हैं, ये वाले पेड़ लगभग सारे इनकी कटान हो रही है। बारिश के बाद जब धूप आती है उस धूप को देखकर अजीब सा लगता है, और ऊपर से भी हमारे गाँव को देखने में उदास उदास भरा माहौल लग रहा है। और अभी हम जैसे ही बाजार से आ रहे थे वैसे हमें मिली है कल की बर्थडे गर्ल। और आज बर्थडे गर्ल का मुंह लटका हुआ है, क्योंकि बर्थडे गर्ल कल केक खा खा के परेशान हो रखी है इसलिए बर्थडे गर्ल पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है आज। और कुकी आराम से बैठी हुई है यहाँ पे, क्योंकि कुकी को पता नहीं था कि हम बाजार गए हुए हैं। हम इसका बेवकूफ बना के बाजार गए और इसे अब पता चल रहा है और अब मुंह फुला दिया है। और जैसे ही हम बाजार से आए वैसे ही हमारी कुकी ने पकड़ लिए हैं जो उसके लिए जूस लाए थे वो।
और नंदिस बोल रहा था कि ये पता नहीं खत्म हो भी पाती है या नहीं, और घर आते ही सबसे पहले शुरू हो गया है कोका कोला पीना। अब इसकी अकल देखो है। नंदिस को मैंने खोल के दिया तो अब इसे भी खोल के देना पड़ेगा, ये बहुत तेज है। मामा से आने से पहले मैं पूरा खत्म कर दूंगा क्योंकि ये टिंगू मामा को नहीं देगा, है ना। और हमारी कुकी को जूस इतने पसंद आ रहे हैं कि यहाँ से मुझे बोल रही है कि पिलाओ, और वहाँ से अपनी माँ को बोल रही है, पर जब उसकी माँ नहीं पिला रही है तब डायरेक्ट मेरे पास आ रही है कि पिलाओ। क्या पीना है? और आज पहली बार पोस्ट ऑफिस में जाके मुझे रोहित भाई की इतनी याद आई, क्योंकि जब रोहित भाई होते हैं तब काम बहुत जल्दी हो जाता है, और आज पोस्ट ऑफिस में थोड़ा टाइम लगा, काम तो हो ही गया था। और हर किसी के साथ, खास करके मेरा ऐसा बॉन्ड होता नहीं है जैसा मेरा रोहित भाई के साथ था। और इन्होंने इतना पागल बना रखा है मुझे सुबह से, भाई सुबह 7 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक इनके साथ कमर सीधी करनी बहुत मुश्किल होती है। और ये ज्यादा पूरा पी पा के बोल रही है कि लो पी लो, इतनी भयंकर है ये। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। तो आज हमारे खाने में बना है पालक, जो हमने कल लाई थी उसकी सब्जी, और साथ में है चावल, और उसके साथ ही है भुनी हुई मिर्च। इससे हरी सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो अभी मैं और मेरे साथ नंदिस खा रहा है खाना। और अभी हमने खाना खा लिया है, और मैंने अपनी बहन को बोला कि अपनी बेटी को सुला दे, पर नहीं, मेरी बहन इतनी भयंकर है कि जितने में मैंने बर्तन वगैरह धुले उतने में मेरी बहन आके गाँव में चाची लोगों के घर बैठ गई है। उससे अपने बच्चे सुलाने और खिलाने तक का ध्यान नहीं रहता है, तो क्या ही बोले ऐसी माँ को। और यहाँ आज भी मेरी चाची ने लगभग पूरे बिस्तर सुखाने डाल रखे हैं, और मेरी बहन यहाँ पे अपनी बेटी को लेके आराम से बैठ रखी है। इसको मैंने बोला कि इसे सुला दे, पर इसको क्या ही बोले, अगर इसको बोलो तो फिर ये मुंह फुला देती है। कुकी को भी ला दिया है उसकी मम्मी से, और इसको सुला भी दिया है। अब थोड़ी देर इसको धूप पे सुलाऊंगी तो इसको जो भी ठंडा लग रखा है वो खत्म हो जाएगा। और अभी सामने से धूप लगभग पूरी इधर आ गई है। पूरे गांव से धूप जाने के बाद हमारे यहाँ लगभग आधा 1 घंटा धूप रहती है। तो यहाँ पे अभी महफिल बैठी हुई है। जहाँ पे मैं सो रखी थी वहाँ पे अनीता आराम से छोटी के साथ सो रखी है। यहाँ पे बुड्ढी दोनों धूप सेक रही है, और चाचा के लिए मैंने बिस्तर लगा रखा है ऊपर, तो चाचा भी आराम से सो गए हैं धूप पे। और अभी लगभग हमारे घर से धूप जाने ही वाली है। हमारे घर में धूप जाती है लास्ट में, तो हमारे घर में ऐसा माहौल होता है। और जैसी धूप चली गई वैसी सबकी नींद भी खुल गई है, सभी लोग उठ गए हैं। पर चाचा को अभी फिर सोना है। चाचा आज पूरी रात भर यहीं पे सोएंगे, ठीक है चाचा? उठना मत आ जाए। और अभी अनीता लगी हुई है नंदिस के साथ खेलने पे। यहाँ आते ही ये आ गई है अपने मामा के पास। 21 तारीख को मेरी बहन आई थी, और 21 तारीख से मेरी जिंदगी ऐसी हो रखी है कि बच्चों में मैं उठ रही हूँ और बच्चों में ही मैं सो रही हूँ। मेरी बहन अभी खुद भी जा रखी है, पूरे दिन भर गायब रहती है, और बच्चे मेरे पास थमा रखे रहते हैं। अभी भी यही हाल है, अभी भी जा रखी है। और बच्चे, तू घर चला जाएगा फिर कौन देखेगा? तो बोलने वाली बात होती है कि मेरे पे थमा रखे हैं बच्चे, मेरे इसमें दो छोड़ रखे हैं। और मेरे डार्क सर्कल आजकल इतने भयंकर काले हो गए हैं, क्योंकि इनकी वजह से ना मुझे नींद आती है और ना ही मुझे चैन है। तो जब ये जाएंगे डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे, और जिंदगी भी थोड़ा सा ट्रैक पे आने लगेगी। क्योंकि आजकल मैं इनके साथ मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं मतलब कैसी हो गई कि हाँ, मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई, ना मुझे नींद आ रही है और ना मुझे चैन आ रहा है। और जिस दिन से मम्मी गई उस दिन से तो बहुत भयंकर ही हालत हो रखी है। शाम को भी मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं। शाम को भी भाई मेरे ही साथ, इसको तो पता नहीं क्या है, मेरे साथ ही रहना है इसे। और खा लो, सब खा लो, ये नमकीन दे रही है सबको कि खा लो। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, तो अभी हमें बनाना है खाना। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।